भागवत गीता अध्याय 3 कर्म का मर्म। गीता के तीसरे अध्याय में 43 श्लोक हैं। युद्ध भूमि में रथ पर विचलित बैठे अर्जुन अभी तक कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच झूल रहे हैं। वे युद्ध का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यह सिद्ध करना चाहते हैं कि युद्ध रूपी कर्म से ज्ञान का आश्रय लेकर युद्ध से अलग हो जाना श्रेयकर है, चाहे इसके लिए उन्हें राजपाट से च्युत होना पड़े। अर्जुन ऐसे कर्म से बचना चाहते हैं जिसमें दिन भर उन्हें अपने कुटुंबियों की हत्या करनी पड़े। इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें विभिन्न प्रकार से समझाते हुए कहते हैं कि बिना कामना के कर्म कर्तव्य करने से कर्मों में फल देने की शक्ति का उसी प्रकार सर्वथा अभाव हो जाता है जिस प्रकार बीज को उबाल लेने पर उसमें अंकुरित होने की शक्ति नष्ट हो जाती है। और कामना का त्याग तभी होता है जब सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाएं, अपने लिए नहीं। श्री कृष्ण ने ज्ञान की बात भी समझाई और कर्म करने को भी कहा। तो अर्जुन ने कहा, हे केशव, आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ बता रहे हैं, फिर मुझे इस युद्ध का कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं दुविधा में हूँ, मुझे आप साफ साफ समझाइए कि मैं क्या करूं। भगवान कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का रास्ता भी है और भक्ति की राह भी। जहाँ तक कर्म की बात है तो कर्म करने से कोई बच नहीं सकता। कोई ज्ञानी अज्ञानी कर्म किए बिना क्षण भर को भी नहीं रह सकता। अतः अपना नियत कर्म समझकर करना चाहिए। अनजाने कर्म करने से जानकर श्रेष्ठ कर्म करना ही श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसे फिर कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। दैनिक स्वाभाविक कर्मों से उसे कोई बंधन नहीं होता। बिना आसक्ति, लगाव या लालच के लिए किए गए कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं बांधते, वे कर्म ईश्वरीय हो जाते हैं। अज्ञानी जन फल की इच्छा से कर्म में लगे रहते हैं, परंतु ज्ञानी जन लोग बिना लालच और लगाव के कर्म करते रहना चाहिए ताकि उन्हें देखकर अन्य जन भी नियत कर्म करते रहें। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत, रज और तम। इन्हीं के आधार पर सब कर्म होते हैं। अहंकार के कारण ही मानव स्वयं को कर्ता मानने लगता है। अतः हे परम तपस्वी अर्जुन, अपने सभी कर्मों के परिणामों को मुझे समर्पित करके लोभ से रहित होकर तथा अपने कर्तापन के अहंकार को छोड़कर युद्ध करो। जो व्यक्ति इस ज्ञान को जानकर ईर्ष्या रहित होकर कर्म करते हैं वे कार्य के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे वासुदेव, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? कोई मानो जबरन उसे पाप के लिए प्रेरित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, रजोगुण तथा तमोगुण ही पाप की प्रेरणा है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से ढका रहता है, उसी तरह जीवात्मा भी काम भावना से ढका रहता है। मनुष्य की इंद्रियां मन तथा बुद्धि पर काम भावना का मैल चढ़ाए रहती हैं और वास्तविक जो ज्ञान है उसको ढक लेती हैं। आत्म साक्षात्कार से ही यह मैल साफ हो सकता है। आत्मा का ज्ञान ही एकमात्र मार्ग है। इसके बिना मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनेक संदेश दिए गए हैं। विद्यार्थियों को इन्हें जीवन में उतारना चाहिए। इस अध्याय में कर्म पर विशेष जोर दिया गया है और उसे आवश्यक कहा गया है। कर्म के बिना मनुष्य का गुजारा ही नहीं है। कर्म ऐसे करने चाहिए कि वे स्वतः होते चले जाएं, बिना राग द्वेष के। दूसरी बात, इंद्रियों को वश में रखना बेहद जरूरी बताया गया है, क्योंकि जो इंद्रियों के वश में होता है वह अनेक बुरे कर्म करके अपने जीवन का पतन कर लेता है। तीसरी और अहम बात, कामना या इच्छा पर नियंत्रण, क्योंकि कामना पर नियंत्रण न हो पाने से इसका अनवरत सिलसिला बना रहता है और इनसे कभी छुटकारा नहीं मिलता तथा व्यक्ति कामना की तुष्टि के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।